जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। तो आज हम बात करेंगे, वैसे तो जो पीछे जो 2 क्लासेस ली थी उनमें हमने मेघदूत ही किया था, तो आज भी हम जो आगे का भाग है मेघदूत का यानी कि 6ठे श्लोक से हम आज फिर प्रारंभ करेंगे। तो चलिए करते हैं उससे शुरुआत। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, है ना। एग्जाम आए हुए हैं तो थोड़ा सा स्वस्थ रहिए भी, क्योंकि जरूरी है एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे अंकों से पास भी होंगे। तो चलो देखते हैं अगला श्लोक, हमारा जो 6 जो श्लोक है उसको देखते हैं। जातम वंशम भून विदिते पुष्कर आवर्त का नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघो न है तेन अर्थित्वम तवै विधि वशाद दुर्बंधुर्गतो अहम यांचा मोघा वर्म अधिगुणे न अधमे लब्ध कामः। जातम वंशे, जातम यानी कि उत्पन्न हुए हो, वंशे यानी कि जिस वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, भुवन विदिते, भुवन यानी कि सारा का सारा संसार, विदिते जानता है यानी संसार में तुम प्रसिद्ध हो। पुष्कर आवर्त का नाम, पुष्कर पुष्कर और आवर्तक नामक जिस वंश में, जो कि भुवन विदिते, जो वंश कैसा है, भुवन में संसार में प्रसिद्ध है, जातम उसमें तुम उत्पन्न हुए हो। जानामि त्वाम तुमको जानता हूं। प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन है। त्वम यानी कि तुम, प्रकृति पुरुषम यानी कि पुरुषों में प्रकृति श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। काम रूपम, काम यानी कि इच्छा के अनुसार अपने रूप को, यानी कि अपने यूं लगा लो रूप को धारण करने वाले मघोन है, इंद्र के, इंद्र के प्रकृति पुरुष है यानी कि इंद्र के पुरुषों में श्रेष्ठ, इच्छा के अनुसार काम रूपम यानी इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले। त्वाम जानामि तुमको जानता हूं, यानी कि यक्ष अब मेघ से बोलता है, यानी मेघ को बताता है कि वो किस कुल से है, किस वंश से है। तो ये बात ध्यान भी रखनी है कि मेघ का जो वंश यक्ष ने बताया है वो है पुष्कर और आवर्तक, ठीक है ना। अब देखो इसने बोला है कि हे मेघ तुम इंद्र के पुरुषों में श्रेष्ठ हो, काम यानी कि इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले हो। इसके अतिरिक्त तुम लोक में, संसार में भुवन विदिते यानी संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक वंश में उत्पन्न हुए हो। त्वाम जानामि तुमको जानता हूं। इसके आगे देखो, तेन अर्थित्वम त्वयि विधि वशात दूर बंधुर्गतो अहम। तेन अर्थित्वम, तेन यानी कि इसीलिए, अर्थित्वम यानी कि याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, त्वयि तुम्हारे, आगे विधि वशात यानी कि विधि होता है भाग्य के, वशात के कारण या कि फिर देवीय श्राप के कारण, क्योंकि उसके जो राजा कुबेर है उन्होंने उसको श्राप दिया था, तो भाग्य के कारण या देव के श्राप के कारण दूर बंधुर्गतो अहम यानी कि दूर बंधुजनों से यानी अपनी प्रिया से दूर गया अहम मैं। तेन अर्थित्वम तुम्हारे, तो यानी कि तुम्हारे आगे अर्थित्वम प्रार्थना करता हूं। यांजा मोघा वरम अधिगुणे, वरम यानी कि अच्छा होता है, अधिगुणे जो अत्यधिक श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति के सामने की गई यांचा यानी कि प्रार्थना, मोघा होता है निष्फल यानी कि जिसका फल भी प्राप्त न हो। बोला है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष बिना फल के निष्फल भाव से भी की गई प्रार्थना जो होती है वो वरम यानी कि अच्छी होती है। न कि अधमे लब्ध कामा, अधम यानी कि नीच प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसके समक्ष की गई प्रार्थना, चाहे वो लब्ध कामा यानी कि हमारी इच्छाओं को प्राप्त करवाती हो, तब भी वो जो है न वरम अच्छी नहीं है। यानी कि यक्ष जो है वो मेघ को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम श्रेष्ठ यानी लोक में प्रसिद्ध, तीनों लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक वंश में उत्पन्न हुए हो, इंद्र के जो है सर्व श्रेष्ठ पुरुष हो, इसके अतिरिक्त तुम इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हो, और इसीलिए जो भाग्य से अपनी प्रिया से दूर हुआ मैं तुम्हारे समक्ष प्रार्थना करता हूं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला है कि भाई जो गुण वाला, जो अत्यधिक गुणों वाला व्यक्ति है उसके समक्ष निष्फल को भी प्रार्थना भी अच्छी होती है, ना कि अधम यानी नीच व्यक्ति के समक्ष की गई सफल पूर्ण प्रार्थना अच्छी नहीं होती। अब ये था हमारा, इसमें क्या है भाई, मंदाक्रांता छंद मैंने बताया था, ये तो सब में आता है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट जो श्लोक है उसको देखते हैं।
और हाँ, अपने चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ये चीज मत भूलना, तुमसे बताने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने ही हो, तो साथ साथ इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। अब देखो इसके बाद, संतप्ता नाम त्वम असि शरणम तत्पयोद प्रियायाः संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वर्स्तिर अलकानाम यक्षेश्वराणाम बाह्य उद्यान स्थित हर शीर्ष चंद्रिका धौतरम हरम्या। यानी कि संतप्ता नाम, संतप्त जो व्यक्ति, संतप्त होता है पीड़ित व्यक्ति के लिए, यानी पीड़ितों के लिए, त्वम असि, त्वम यानी कि तुम, असि हो, तुम हो, क्या हो, संतप्त व्यक्तियों के लिए शरणम यानी कि उनका आश्रय हो, यानी कि संतप्त व्यक्तियों के लिए, पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्तियों के लिए तुम क्या हो, शरण हो, यानी कि उनका आश्रय हो। तत् इसीलिए, पयोद हे मेघ, पयोद क्या होता है, जो जल को धारण करने वाला, जल से भरा हुआ, पयोद यानी कि जल से भरा हुआ, हे मेघ त्वम तुम शरण संतप्ता नाम असि, तुम जो है पीड़ितों के लिए शरण के योग्य हो, प्रिया, और प्रिया को यानी कि जो यक्ष की जो प्रिया है उसके लिए बोल रहा है, संदेशम में हर यानी कि मेरा, हर ले जाओ, क्या लेके जाना है, संदेशम, मेरा जो संदेश है वो मेरी प्रिया तक हर ले जाओ, धनपति क्रोध विश्लेषित है, जो कि वो संदेश क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि धनपति क्रोध विश्लेषित यानी कि धनपति कौन है, कुबेर है, कुबेर के क्रोध से, विश्लेषित से यानी कि वियुक्त हुए मेरे संदेश को मैं प्रियाया हर मेरी प्रिया तक पहुंचा दो। गंतव्या ते, गंतव्य यानी कि चले जाना, ते तुम, वस्तिर अलका, अलका नामक वस्ती यानी कि नगरी में, नाम यानी नामक, यक्षेश्वराणाम यक्षों की, यानी यक्षों की जो नगरी है, वस्तिर अलका, जो अलका नामक नगरी है उसमें, ते गंतव्य यानी कि तुम चले जाना। बाह्य उद्यान स्थित हर चिरस चंद्रिका धोतर हरम्या, यानी कि, और वो नगरी कैसी है, बाह्य उद्यान, जिसके बाहर की उद्यान है, बाहरी आवरण में क्या है, उद्यान यानी कि बाग बगीचा है, और स्थित हर सिर चंद्रिका, स्थित यानी कि क्या स्थिर है वहां पर, हर यानी कि भगवान शिव की मूर्ति, और उसके ऊपर क्या है, सिर चंद्रिका यानी कि चंद्रमा की किरणों से, यानी कि चंद्रमा की चंद्रिका से, धोत यानी कि धुलने वाला, हरम्य क्या है, महल है, यानी कि वहां क्या है, उस नगर में ऐसे महल हैं जो कि भगवान सिर के ऊपर जो चंद्रिका है, चंद्र की चांदनी है, उससे वो महल जो है धू रहा है, उस नगरी में ते गंतव्य यानी कि तुम्हें चले जाना, यानी कि इन्होंने बोला है। अब इसमें देखो कि भाई ये बताया है, अब हम विशेष लिखेंगे तो उसमें पहला क्या है कि भाई मंदाक्रांता छंद है, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है कि भाई यक्ष वियोग में, वियोग से युक्त है, विरह व्याख्या से युक्त है, इसके अतिरिक्त इसका जो अंतिम पद है ना, देखो, बाह्य उद्यान स्थित शिरस चंद्रिका धोत हरम्या, यानी कि हरम्या क्या है, भवन को धुल रहा है, कौन धो रहा है, भगवान शिव के चंद्रमा की किरणें, और उसमें क्या है भाई, इसके आखिरी पद है ना, उसमें लाक्षणिकता है, इसको ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखो हमारा जो श्लोक है वो कौन सा है, त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहतालकान्तः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्यात आश्वस्ते कह सन्नद्धे विरह विधुराम तवे उपेक्षेत जायाम न स्यात् अन्यो अपि अहम इयु जनो यह पराधीन वृत्ति, यानी कि त्वम आरूढ़म, अब यक्ष जो है वो मेघ से बार बार प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि त्वम आरूढ़म, अब वो संदेश ले जाने की बात बोल रहा है, तब वो बोल रहा है कि त्वम आरूढ़म यानी कि तुमको, त्वम यानी तुमको, आरूढ़म चढ़ता हुआ, अब बादल क्या चढ़ेगा, तुमको चढ़ता हुआ, पवन पदवी, पवन पदवी होता है भी वायु मार्ग से, वायु मार्ग से त्वाम तुमको चढ़ता हुआ, उद्गृह तालकांता, उद्गृह तालकांता क्या होता है कि भी उद्गृह, उद यानी कि ऊपर की तरफ, गृह उठाते हुए, तालकांता यानी कि जो बालिकाएं हैं, जो प्रियाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो क्या करेंगी, अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठा करके, प्रेक्षिष्यन्ति तुमको देखेंगी, त्वाम यानी कि तुमको देखेंगी, पथिक वनिता, कौन देखेंगी, पथिकों की जो स्त्रियां हैं वो तुमको देखेंगी, प्रति आश्वस्त यानी कि
प्रति आयात यानी कि पति के आने की, अपने प्रिय के आने के प्रति आश्वस्त होकर के यानी कि विश्वास रखते हुए पथिकों की ये स्त्रियां अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर की तरफ उठाते हुए वो तुमको वायुमार्ग से चलता हुआ देखेंगी। कह सन्नधे विरह विधुराम, कह यानी कि कौन, सन्नध है, इसने बोला है कि कौन ऐसा है जो सन्नध है यानी कि तुम्हारे सन्नध यानी उद्यत होने पर, तुम्हारे उमड़ जाने पर, बादल अब उमड़ते हैं तो उसके उमड़ जाने पर विरह विधुराम, विरह से वियुक्त यानी कि विरह से वियोग से व्याकुल, तवई उपेक्षित यानी कि तवई यानी कि तुम्हारे सन्नधे उमड़ जाने पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो विरह से व्याकुल हुई उपेक्षित जायाम, जाया यानी कि अपनी पत्नी या प्रिया की उपेक्षित यानी कि उपेक्षा करेगा। न शात अन्यो अपि अहम इव, न यानी कि नहीं, शात है, अन्यो कोई दूसरा, अपि अहम इव मेरे सदृश कोई दूसरा नहीं है, जनो यह जो व्यक्ति प्राधीन वृत्ति है, प्राधीन यानी कि दूसरे के अधीन वृत्ति यानी व्यापार वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के अधीन होकर के काम करता हो और जो अपनी प्रिया से वियोग से दूर रहता हो, अपितु तुम्हें देखकर तो हर व्यक्ति अपनी प्रिया के समीप जाने का प्रयत्न करता है। इसमें ये बोला है यानी कि अब इसको ये भी नहीं पता है कि भाई ये निर्जीव है और ये चेतन अचेतन, ये कुछ नहीं समझ रहा है, केवल अपना संदेश जो है अपनी प्रिया तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। और इसकी बड़ी एक बात और है भाई, इसमें देखना, कह उपेक्षते है ना, इस कह उपेक्षते में यानी कि उपेक्षा कर रहा है, तो इसमें है वक्रोक्ति अलंकार, इसके अतिरिक्त मंदाक्रांता छंद मैंने तुमसे बता दिया था। अब देखो, त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृह ताल कांता प्रेक्षिषन्ते पथिक वनिता प्रतियातात वास्वस्ते है, कह सन्नद्धे विरह विधुराम तवई उपेक्षेत जायाम, न शातन्यो अपि अहम इव जनो यह प्राधीन वृत्ति ही। समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है। तो आज के लिए ये तीन जो हमारे श्लोक हुए हैं ये हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी। और इसके अतिरिक्त आप अपने चैनल को, ये हमारा जो चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस कार्य से हमें जो है बल मिले यानी सहयोग मिले और हम इसी उम्मीद और जोश के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो को डाल सकें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।